Are you ready? Yes. दूसरा राउंड का नाम है सत्याग्रह सागा। जो सत्याग्रह का जो दौर था, हम सब जानते हैं कि सत्य का आग्रह करना कितना जरूरी है। पहले भी था, राम राज्य में के जमाने में भी था और आज के जमाने में भी। आपका प्रश्न आ रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन, राउंड 2 फॉर टेक तिरंगा। During which protest in South Africa did Gandhi first use the term सत्याग्रह? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द किस आंदोलन में प्रयोग किए? आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो फार्मर्स रिवोल्ट, नील किसानों का विद्रोह, जुलू रेबेलियन, जुलू विद्रोह, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोटेस्ट, एशियाई पंजीकरण अधिनियम विरोध, बोअर वॉर, बोअर युद्ध। आपके चार ऑप्शंस हैं। During which protest in South Africa did Gandhi first use the term सत्याग्रह? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द किस आंदोलन में प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो फार्मर्स रिवोल्ट, नील किसानों का विद्रोह, जुलू रेबेलियन, जुलू विद्रोह, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोटेस्ट, एशियाई पंजीकरण अधिनियम विरोध, बोअर वॉर, बोअर युद्ध। आपका समय दौड़ रहा है, अगली टीम भी तैयार रहेगी और इस राउंड में जैसे कि मैंने बताया था कि 10 अंक जो है उसमें वृद्धि होती है। अगर 100 था पहले राउंड में, तो जैसे हमारे जजेस जानते हैं 110, उसका आधा जो है पासिंग टीम को मिलेगा। आपके ऑप्शंस, यस, अगर आप तैयार हैं तो आप बता सकते हैं। नील किसानों का विद्रोह, जुलू विद्रोह, ये समय आपका समय पूरा हो गया है, ये पास हो रहा है। सॉरी, नील किसानों, दैट्स रॉन्ग आंसर। ऑडियंस, यस ऑडियंस, यस पीछे ना, ऑप्शन ए तो उन्होंने कहा, हाँ डी, डी ना, दैट्स द सही जवाब इसका है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोटेस्ट, एशियाई पंजीकरण अधिनियम विरोध। एशियाई जो था एशियाई में छुपा हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस टीम के पास जा रहे हैं? टीम अपना झंडा बुलंद रखिए, देखिए उसको जो है दबने ना दे। कौन सा है? स्वराज इतनी मुश्किलों से मिला है, स्वराज को ना दबने दे आप प्लीज। ठीक है, आप तैयार हैं अपने प्रश्न के लिए? Which book by John Ruskin inspired Gandhi's Phoenix settlement? जॉन रस्किन की कौन सी पुस्तक ने गांधी जी के फिनिक्स सेटलमेंट को प्रेरित किया? आपके ऑप्शंस हैं Unto This Last, The Crown of Wild Olive, On Liberty, The Social Contract। बहुत मशहूर पुस्तक है। जॉन रस्किन की कौन सी पुस्तक ने गांधी जी के फिनिक्स सेटलमेंट को प्रेरित किया? Unto This Last, The Crown of Wild Olive, On Liberty, The Social Contract। चारों पुस्तकें जो हैं बेहद अहम हैं। जो दर्शन शास्त्र से ताल्लुक रखते हैं, समाज शास्त्र से ताल्लुक रखते हैं, वो जानते हैं इन पुस्तकों की बेशकीमती इसका मूल्य है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए, Unto This Last is the right answer। वेरी गुड, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं लोग, किस टीम की तरफ आ रहे हैं? टीम अहिंसा। What was the central issue in the चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? आपके ऑप्शंस हैं कपड़ा मिल श्रमिकों की मजदूरी, नमक पर कर, नील की खेती और 3 खतिया प्रणाली, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भर्ती। What was the central issue in the चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? कपड़ा मिल श्रमिकों की मजदूरी, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स वेजेस, नमक पर कर, टैक्स ऑन सॉल्ट, नील की खेती और 3 कठिया प्रणाली, इंडिगो कल्टीवेशन एंड 3 कठिया सिस्टम कहते हैं।
या फिर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भर्ती, ब्रिटिश रिक्रूटमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? चंपारण सत्याग्रह, उसका उल्लेख हम लोग पहले कर चुके हैं सत्याग्रह के संदर्भ में। अब गहराई से अगर आपने उसका अध्ययन किया हो तो हमें पता होगा कि ये इसका क्लू जो है इन ऑप्शंस में है। आपका समय समाप्त हो गया है। आई एम सॉरी, टीम पास किया जाता है प्रश्न। आप तैयार हैं? यस, ऑप्शन सी यानी इंडिगो कल्टीवेशन एंड टीम कथिया सिस्टम, नील की खेती और टीम कथिया प्रणाली सही जवाब। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। आगे बढ़ते हैं, किनकी बारी है? आपकी बारी। कौन सी टीम है आपकी? देखिए झंडा बुलंद रखें अपना। सत्याग्रह। आपका समय, आपका प्रश्न आपके सामने आ रहा है। Why did Gandhi say peasants could withhold taxes during the खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों को कर रोकने की सलाह क्यों दी? फिर से दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों को कर रोकने की सलाह क्यों दी? आपके ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल ऑपरेशन, राजनीतिक उत्पीड़न, नो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, क्रॉप फेलियर एंड फैमिन, फसल की विफलता और अकाल, प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए तैयारी। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों को कर रोकने की सलाह क्यों दी? क्या उसकी वजह राजनीतिक उत्पीड़न थी, ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, फसल की विफलता और अकाल, या स्वतंत्रता के लिए तैयारी? ऑप्शन बी, नो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। डी, प्रिपेयरिंग फॉर इंडिपेंडेंस। नहीं, ये दैट्स द रॉन्ग आंसर। पास हो रहा है टीम स्वदेशी, आपके लिए पास हुआ है। जल्दी से बताएं, तुरंत आपको इसमें समय की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपको आता हो तो आप बता सकते हैं। राजनीतिक उत्पीड़न, ब्रिटिश संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, फसल की विफलता और अकाल, या स्वतंत्रता तो खैर वो बोल चुके। बाकी तीन में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। यस, नो, रॉन्ग। यस, ऑडियंस में यस, पीछे नैना शायद दिख रही है। नहीं, हाँ बोलो बेटे। ऑप्शन सी, फसल की विफलता और अकाल सही जवाब है। बहुत अच्छा। आओ बेटे, आप हमारे बिटिया के पास आओ। और हमारे मेहमान आए हैं, प्लीज रणवाव से सर से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज बिटिया को आशीर्वाद दें। बेटे आप पहले पसंद कर लो और फिर सर का आशीर्वाद ग्रहण कर लो। हेलो, बिटिया के लिए क्या नाम है? बिटिया का ब्रिजू। ब्रिजू के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। चलिए, अब किनकी बारी आई? किनकी बारी? टीम स्वदेशी। आपका प्रश्न, What novel protest method did Gandhi introduce during the Ahmedabad mill strike? अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने कौन सा नया विरोध तरीका अपनाया? आपके ऑप्शंस हैं विदेशी कपड़े जलाना, भूख हड़ताल, कर ना देना, चरखा चलाना। अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने कौन सा नया विरोध तरीका अपनाया? आपके ऑप्शंस हैं बर्निंग फॉरेन क्लोथ यानी विदेशी कपड़ा जलाना, हंगर स्ट्राइक जिसको फास्ट टू डेथ भी कहते हैं, भूख हड़ताल, अंतिम क्षण तक उपवास, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर ना देना, स्पिनिंग ऑन द चरखा चलाना। अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने कौन सा नया विरोध तरीका अपनाया? उनका विरोध प्रकार के तरीके होते हैं, लेकिन गांधी जी ने कौन सा अपनाया था, वो भी अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान? ऑप्शन ए, विदेशी कपड़े। नहीं, अफसोस, ये गलत जवाब हुआ। आप बताना चाहेंगे कि पास हुआ है आपको? यस, इसलिए देखिए तैयार रहना अगली टीम के लिए बेहद जरूरी है। बोलिए। डी, स्पिनिंग द चरखा। नो, दैट्स रॉन्ग। हाँ, ऑडियंस, यस। ई तो है नहीं।
बी, भूख हड़ताल इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, इतना जल्दी से बोले। देखिए क्या, तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो है इलू मैडम, इलू बेटे हमारे पहले बिटिया अपना तोहफा पसंद करेंगी और फिर उनको आशीर्वाद दीजिएगा। इलू मैडम सर हमारे अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्षा हैं। तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। क्या नाम है बिटिया का? मानसी। के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। किनकी बारी आई? टीम सर्वोदय, आप तैयार हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। Which international leader was inspired by Gandhi's ideas of non-violence? किस अंतरराष्ट्रीय नेता को गांधी जी के अहिंसा के विचारों से प्रेरणा मिली थी? आपके ऑप्शंस हैं हो ची मिंह, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला या सब के सब। किस अंतरराष्ट्रीय नेता को गांधी जी के अहिंसा के विचारों से प्रेरणा मिली? आपके ऑप्शंस है हो ची मिंह, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला या सब के सब। ये इतना मुश्किल नहीं है और उम्मीद है कि सर्वोदय जो है उनका सूरज बुलंद होगा, उदय होगा और उनको पूर्ण अंक मिलेंगे। अगली टीम भी तैयार रहेगी। अगर मान लीजिए वो चूक जाए तो यू शुड बी ऑन योर अलर्ट। आई होप यू आर रेडी विद योर रिस्पॉन्स। हो ची मिंह, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला या सब के सब। आपका समय दौड़ रहा है। यस टीम सर्वोदय, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला नहीं, गलत जवाब है। आप बताना चाहेंगे? ये भी जो है ये गलत जवाब है। ऑडियंस यस हाँ बोलो बेटे। ऑप्शन डी सबके सब प्रभावित थे। बेटिया जो है क्या नाम बिटिया का? सेजल का शायद दोबारा आपको दोबारा मौका मिलेगा। जादू के पिटारे में अपना हाथ डालो बेटे। और जो है शोभना मैडम से मैं गुजारिश करूंगा कि बिटिया को आशीर्वाद दें। बेटे मैडम गुरुजनों का आशीर्वाद लो बेटे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार सेजल के लिए जोरदार तालियां हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किनकी बारी आई है? टीम रामराज्य, आप तैयार हैं? Why did Gandhiji call the Salt March the greatest constructive program? गांधी जी ने नमक मार्च को सबसे बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम क्यों कहा? आपके ऑप्शंस हैं। इसने प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया। दूसरा, इसने भारतीयों को सरल विरोध के माध्यम से एकजुट किया। तीसरा, इसने ब्रिटिश सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया। या चौथा, नमक एक बिना कर का आवश्यक वस्तु थी। नमक एक बिना कर का आवश्यक वस्तु थी। Salt was an untaxed essential commodity. No, I'm sorry. पास हो रहा है। किनकी तरफ पास होगा? आपकी तरफ। हाँ, आप ऑप्शन है आपके। इसने प्राचीन भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया। इसने भारतीयों को सरल विरोध के माध्यम से एकजुट किया। इसने ब्रिटिश सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया। या नमक एक बिना कर का आवश्यक वस्तु थी। गांधी जी ने नमक मार्च को सबसे बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम क्यों किया? आपका उत्तर अगर आप प्रश्न सुनेंगे ध्यान से तो उसमें ही समाया हुआ है। ऑप्शन बी यानी इट यूनाइटेड इंडियंस थ्रू ए सिंपल एक्ट ऑफ डिफाइंस। इसने भारतीयों को सरल विरोध के माध्यम से एकजुट किया। यह बिल्कुल सही उत्तर है। जोरदार तालियां हो जाएं। अब किनके लिए आ रहा है? आपके लिए कौन सा है टीम? आपकी टीम खादी।
What innovative call did Gandhi make during the non-cooperation movement of 1920? 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस नवीन आह्वान की शुरुआत करी? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश स्कूल, अदालतें, उपाधियां और वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कर देने से इनकार, विदेशी झंडों को जलाना, पूर्ण स्वतंत्रता की तत्काल मांग। 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस नवीन आह्वान की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस हैं पहला ब्रिटिश स्कूल, अदालतें, उपाधियां और वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कर देने से इनकार, विदेशी झंडों का जलाना, पूर्ण स्वतंत्रता की तत्काल मांग। 1920 की हम बात कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस नवीन आह्वान की शुरुआत की? आपके ऑप्शंस में आपको बता चुका हूं, ब्रिटिश स्कूल, अदालतें, उपाधियां और वस्त्रों का बहिष्कार, नमक कर देने से इनकार, विदेशी झंडों का जलाना, पूर्ण स्वतंत्रता। सी नहीं, ये गलत उत्तर है। अब पास हो रहा है हमारी टीम डांडी को, ये पास हो रहा है। जल्दी से आप बताएं कौन सा सही जवाब है? डी ना, ये भी नहीं है। हम लोग ऑडियंस की तरफ जाएंगे। ऑडियंस में बहुत सारे हाथ, हाँ इधर पे, यस कंकु बोलो बेटे। ब्रिटिश स्कूल, अदालतें, उपाधियां और वस्त्रों का बहिष्कार सही जवाब है। जोरदार तालियां उनके लिए। मैं गुजारिश करूंगा डोडिया साहब से, हमारे सर कॉमर्स विभाग के अध्यक्ष हैं। डोडिया साहब प्लीज बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। पहले बेटे कंकु आप अपना जो जादू का पिटारा है उसमें मनपसंद अपना तोहफा दें और सबका आशीर्वाद लें। कंकु के लिए एक बार जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न किसके लिए आ रहा है? टीम डांडी, आप तैयार हैं? Which jail became Gandhi's second home due to repeated imprisonments? लगातार जेल यात्राओं के कारण गांधी जी का दूसरा घर कौन सी जेल बन गई थी? आपके ऑप्शंस हैं येरवाड़ा जेल पुणे, सेल्युलर जेल अंडमान, तिहाड़ जेल दिल्ली, अलीपुर जेल कोलकाता। लगातार जेल यात्राओं के कारण गांधी जी का दूसरा घर कौन सी जेल बन गई थी? येरवाड़ा जेल पुणे, सेल्युलर जेल अंडमान, तिहाड़ जेल दिल्ली, अलीपुर जेल कोलकाता। पास होगा तो टीम तैयार रहेंगे। एवरीबॉडी शुड बी अलर्ट। बेहद जरूरी है आज जब हम गांधी जी की चेतना का आह्वान कर रहे हैं। यस, हाँ, आप बताना चाहेंगे कि सही जवाब कौन सा है? डी, बी, दैट्स द रॉन्ग आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीम अहिंसा, टीम तिरंगा की तरफ। तिरंगा आप बताएं। यस, तुरंत बताएं। नो, कौन? यस, हाँ बेटे, आगे, हाँ बोलो बेटे, बोलो, हाँ बोलो। ऑप्शन ए, ये वाला जेल पुणे है। जोरदार तालियां बेटी के लिए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे राजेंद्र चौधरी जी से। राजेंद्र चौधरी जी हमारे हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। अश्विन जी, हमारे अध्यापकों के भी थोड़े से उनका योगदान, एनएसएस के भी प्रोग्राम ऑफिसर हैं सर, और बहुत परिश्रम कर रहे हैं। जो भी सरकार की सूचनाएं आती हैं उनको बड़ी चुस्तता के साथ उसका निर्वाह करते हैं। और विद्या का नाम क्या है? निरूपा के लिए जोरदार तालियां। और इस तरह से हमारा दूसरा राउंड हमारा